तो दोस्तों यहाँ पर हमको प्रश्न दिया हुआ है कि चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से बनाए जाते हैं। चट्टानों मतलब कि जो पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उन पर चढ़ने के लिए रस्से किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आपके नायलॉन से, ऑप्शन नंबर 2 है आपके कपास से, ऑप्शन नंबर 3 है आपके ऊन से, और ऑप्शन नंबर 4 है आपके इनमें से कोई भी नहीं। मतलब कि जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर के, उनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से किससे बनाए जाते हैं? जो कि आप लोग जानते हैं, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग होते हैं वो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं। और जो पहाड़ होते हैं उन पर चढ़ने के लिए लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। और उनकी जान की बाजी लगाने के लिए क्या होता है कि वो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हमें एक मजबूत रस्सों की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों को चाहिए कि मजबूत रस्से हों जो कि बहुत मजबूती से टिके रहें और जो टूटे ना, मजबूत रस्से हों। और ये रस्से बहुत ही मजबूत होने चाहिए। साथ में ये क्या होने चाहिए, इतने सुरक्षित भी होने चाहिए, सुरक्षित रहें ताकि लोग वहाँ से गिरे ना और उनकी जान माल को नुकसान ना हो। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे जो ऑप्शन दे रखे हैं हमको, इनमें से कौन से ऐसे रस्से होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको, वो दे रखा है नायलॉन का। और हम लोग जानते हैं जो नायलॉन होता है, नायलॉन की जो रस्सी होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। नायलॉन की रस्सी आपके बहुत मजबूत होती है और इससे पैराशूट बनाए जाते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने की रस्सी भी इसी से बनाई जाती है। तो नायलॉन से ये रस्सी बनाई जाती है क्योंकि ये क्या होता है, एक तो बहुत मजबूत होता है, ये प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ मतलब ऐसा रेशा कि जो आसानी से ना टूट सके, ये प्रत्यास्थ होता है। और साथ में ये बहुत ही मजबूत होता है और ये हल्का होता है। हल्का होता है मतलब कि मान लीजिए यदि आप पहाड़ों पर चढ़ने के लिए लोहे की वो लेके जाएंगे, लोहे की सीढ़ी लेके जाएंगे, जो इस तरीके की आपकी लोहे की सीढ़ी बनी होती है, तो यदि ये बहुत लंबी हो जाएगी तो इसका वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वजन वजन ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको नहीं ले जा पाते। इसलिए हम जो नायलॉन की बनी हुई रस्सियाँ होती हैं उनको ले जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये हल्की होती है। तो ये हल्की होती है, प्रत्यास्थ होती है, और ये एक और सबसे मेन चीज़ होती है, ये सस्ती होती है। सस्ती होगी तो क्या होगा, इसको आसानी से कोई भी खरीद सकता है, बहुत ही ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो पहाड़ों पर चढ़ने की जो रस्सी होती हैं वो बनाई जाती हैं आपके नायलॉन से। अब और ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या ये सही है या गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है आपके कपास। आप लोग जानते हैं कपास, कपास को आप अंग्रेजी में बोलते हैं कॉटन। तो कपास से क्या होता है, आपके वस्त्र बनाए जाते हैं। कपास को आप अंग्रेजी में कॉटन बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कॉटन की शर्ट आती है जिसको आप सूती वस्त्र बोलते हैं, जिन्हें आप गर्मियों के मौसम में पहनते हैं। तो कपास से वस्त्र बनाए जाते हैं क्योंकि ये रेशे होते हैं, वो कपास के रेशे होते हैं, वो बहुत मजबूत नहीं होते। नायलॉन के रेशे बहुत अधिक मजबूत होते हैं लेकिन कपास के नहीं होते। तो कपास से क्या होते हैं, गर्मियों में पहनने वाले वस्त्र बनाए जाते हैं कपास की सहायता से, ना कि रस्सियाँ बनाई जाती हैं। रस्सियाँ बनाई जाती हैं, आपके जो मजबूत रस्सियाँ होती हैं वो नायलॉन से बनाई जाती हैं। तो कपास भी आपके नहीं आएगा यहाँ पर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 है आपके, ऑप्शन नंबर 3 आपके आ रहा है ऊन। और दोस्तों हम लोग जानते हैं क्योंकि जो ऊन होती है आपके, ऊन ऊन किस काम आती है, आप जानते हैं ऊन किस काम आती है? जो आपके ऊन होती है, ऊन आती है आपके, जो कि सर्दियों में यदि आपको सर्दी लगती है तो सर्दी से बचाव के लिए आप जो कपड़े पहनते हैं, तो सर्दी से बचाव के जो कपड़े होते हैं, सर्दियों के कपड़े होते हैं, उसको बनाने के लिए काम में ली जाती है, ना कि इससे मजबूत रस्सी बनाई जाती है। ऊन उतनी मजबूत नहीं होती जितनी कि नायलॉन। तो ऊन को क्या किया जाता है, आपके सर्दियों में कपड़े बनाने के लिए काम में लिया जाता है, ना कि जो रेशे होते हैं आपके, ऊन के रेशे होते हैं, उनको नायलॉन की तरह मजबूत रस्सी बनाने में काम में नहीं लिया जाता है। तो इनसे रस्सी नहीं बनाई जाती है। तो दोस्तों ऊन से रस्सी नहीं बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है आपके, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने पहले ही देख लिया कि जो आपका ऊपर का ऑप्शन नंबर 1 है नायलॉन, नायलॉन से रस्सी बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा कि जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, जो चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रेशे बनाए जाते हैं, जो रस्सियाँ बनाई जाती हैं, वो बनाई जाती हैं आपके नायलॉन की सहायता से। तो हमारा जो उत्तर नंबर 1 है आपके, यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर नंबर 1 है आपके, वो सही उत्तर है आपके यहाँ पर, उत्तर नंबर 1 नायलॉन से। तो चट्टानों पर और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रस्सियाँ बनाई जाती हैं वो आपके नायलॉन की बनाई जाती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये उत्तर पसंद आया होगा। थैंक यू।